हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका के अनुप्रयोग। कल हम एक टॉपिक कुछ सवाल कल हम करा चुके थे, आज उससे आगे करा रहे हैं। सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करें। परिधि की वृद्धि की दर निकालनी है आपको, जबकि आर का मान 4.9 सेंटीमीटर है। ये बताइए भाई, ये क्या दे रखी है? त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब क्या है? डी आर बटे डी टी। हाँ पूरा बोलो। सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी सेंटीमीटर ऊपर समय से भाग है, तो क्या है? डी आर बटे डी टी। उमर बैठ जाओ भाई साहब। डी आर बटे डी टी हो गई आपकी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो, है ना, बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। आर दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखी है दर, त्रिज्या, त्रिज्या दर। और ये क्या है आपकी? ये त्रिज्या है। और पूछ क्या रहा है तुमसे? परिधि की दर ज्ञात करो। माना परिधि एस है, माना परिधि एस है, तब इसकी दर क्या होगी? तब परिधि की दर क्या होगी भाई साहब? डी एस बटे डी टी। ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन में निकालना है। कोई एक आदमी बताए मुझे कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। सही है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है एस इजिकल टू 2 पाई आर। एस इजिकल टू 2 पाई आर। ठीक। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे आप? टी के सापेक्ष करेंगे। कर दो। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एस का अवकलन हो जाएगा डी एस बटे डी टी, और 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लें, और आर का अवकलन डी आर बटे डी टी। देखो 2 पाई आर का ऑफ करना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ देखो 2 पाई ये हो गया, और डी आर बटे डी टी की वैल्यू लगाओ, तो डी आर बटे डी टी की ये वैल्यू है 0.7 इंटू लगा दो 0.7। अब इसकी गुणा करें। देखो 7 दूनी 14, एक के बाद लगा दो पॉइंट, और यहाँ लिख दो पाई। सही है, यही आपका आंसर है। अगर आप पाई का मान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पाई का मान लगा सकते हैं 22 बटे 7। तो पॉइंट खत्म करा, 10 हो गए। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और बटे में 10, बटे में 10, और 10 से देखो एक पॉइंट लगाएगा तो 4.4 आ जाएगा डी एस बटे डी टी। और मात्रक को क्या होगा बताओ? परिधि है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर होगा ऊपर, और सेकंड भी नीचे होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिख दो वृत्त की परिधि, परिधि वृद्धि, परिधि वृद्धि दर कितनी है? बराबर 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उतारिए। देखिए सवाल है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो दर आ गई, इसको क्या लिखोगे? x लंबाई है, और सेंटीमीटर प्रति मिनट दे रखी, इसका मतलब क्या है? dx बटे dt है, वो हो गई हमारी 5। घट रही है, घटने के लिए कल मैंने बताया था क्या यूज करते हैं? माइनस। तो ये माइनस में मान आया। आगे देखो, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? डी वाई बटे डी टी। आपको 4 दे रखा है, बढ़ रही है तो प्लस में होगी। अब आगे x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो।
सही है। 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर ऐसे ना समझो तो चारों भुजाओं को जोड़ लो, वो परिमाप होता है। किसी कोई भी आकृति हो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, सब भुजाओं का टोटल ही उसका क्या होगा? हम देखें एक आयत, आयत लंबाई x है 5 सेंटीमीटर किसी मिनट की दर से घट रही है। इसका मतलब है आपका dx बटे dt दे रखा है माइनस के 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और चौड़ाई, चौड़ाई हो गया dy बटे dt, ये हो गया 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जबकि x 8 सेंटीमीटर है और y हमारी 6 सेंटीमीटर है। तब एक एक करके देखो, अब परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप बताओ क्या होगा? आयत का परिमाप, परिमाप को ऐसे दिखा देना, परिमाप होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होगा आपका परिमाप। अच्छा, परिमाप हमने x मान लिया तो 2 लंबाई है हमारी x, चौड़ाई है y। s कितना आया? 2x प्लस 2y, ये तो आया। 2x प्लस 2y परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से अंदर गुणा कर ली, मान रख दिया x, लंबाई x है और चौड़ाई y। इसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका करो t के सापेक्ष अवकलन। तो s का अवकलन क्या होगा? ds बटे dt। चलो भाई पंडित जी बताओ x का अवकलन क्या होगा? ये होता है x का जो, अच्छा देखो तो dx बटे dt, y का होगा dy बटे dt, क्योंकि ये देखा करो रेस्पेक्टिव है, इस वजह से हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो इन सब के मान हमें पहले से दे रखे हैं ऊपर जवाब में, अब इनके मान लगाना है आपको और हमारा आंसर आएगा। तो देखो क्या आएगा? 2 dx बटे माइनस के 5 सब प्लस के 4, ये हो गई 4, तो टोटल कितना? 2 पंजे 10, 4 दूनी 8 8 माइनस 2 माइनस का 2 dx बटे dt और मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब एक बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, परिमाप ये बताओ घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। ये लाइन लिखेंगे तो लिखोगे आयत का परिमाप घट रहा है। परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा इधर बता दें। आ जाएगा। तो डी देखो भाई, डी वाला पार्ट यहाँ से देख ले रहे हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a लंबाई गुणा चौड़ाई यानी xy। अब इसका करो t के रेस्पेक्ट में अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन dA बटे dt हो गया। विवेक बताओ एक्स वाई का अवकलन कैसे करें? एक्स वाई का बताओ कैसे करें? इसके आगे dx बटे dt, फर्स्ट सेकंड इसमें 2 है ना, एक एक्स है एक वाई है। एक्स को छोड़ो वाई का अवकलन, वाई को छोड़ो एक्स का, भूल है क्या बात? एक्स को छोड़ो वाई का अवकलन dy बटे dt। इस बार वाई को छोड़ें अब आपको मान लगाना है बस। और एक्स का मान बताइए 8 है, ये 8 है, सही है। और dy बटे dt कहाँ है? 4। तो इनकी करके 4 लगा दो। बाई कितना है? 6 और ये माइनस 5 तो आएगा 8 चौक 32। तो ये होगा माइनस प्लस माइनस 6 पंजे 30 होगा। जो आया तो 8 चौक 32 सही 2 आया। तो ये तो बढ़ रहा है, प्लस का ही है ना,
ये हमारा आंसर। क्षेत्रफल का मात्रक होगा सेमी